गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोग ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में 53,556 सैंपल लिए गए। इंदौर में 2 संदिग्ध प्रकरण भी पाए गए हैं। सैंपल रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। विधानसभा में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर गृह मंत्री ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होता है, ओबीसी वर्ग से जो पाप किया वो धुल नहीं जाएगा। वो चर्चा करना चाह रहे हैं। सरकार नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेगी। एक नेशन एक सिटीजन मोदी जी लेकर आए हैं। अब आधार कार्ड से वोटर आईडी लिंक होंगे तो घुसपैठियों की तरह देश में कई जगह नहीं होगी। देश हित में जो भी होता है ओबीसी विरोध करते हैं। और कमलनाथ के उत्तर प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री ने कहा कि यूपी में क्या है कांग्रेस के लिए, ऊपर से आदेश आया तो जा रहे हैं। यहां विधानसभा में अपनी पार्टी के साथ रहें। ओबीसी के साथ जो छल किया है उसके लिए माफी मांगे, वो सही है कमलनाथ जी के लिए। पिछले 24 घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं। चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में? वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार। 1 नेशन 1 सिटीजन एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मोदी जी ने लिया है। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में ये मील का पत्थर साबित होगा। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करना। पहले भी माननीय मोदी जी 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 फ्लैग, ये सारी चीजें मोदी जी ला चुके हैं। 2 झंडे हुआ करते थे, खत्म हो गए। हम कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलने दिए। सब कुछ एक है और इसलिए अब 1 नेशन 1 सिटीजन मोदी जी लाए हैं और इससे ये 1 सिटीजन 1 नेशन से राष्ट्रीय भावना, अवधारणा मजबूत होगी। घुसपैठियों का अब कोई भविष्य नहीं रह जाएगा देश के अंदर। और देश के अंदर अब सभी नागरिक मिलजुल कर काम करेंगे। मैं Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.